तो आपको आत्मा में उन्नति कैसे करनी है, स्पिरिट में ग्रोथ कैसे करनी है, स्पिरिट को सामर्थ्य कैसे बनाना है, आत्मा को मजबूत बनाना क्यों जरूरी है, क्यों ये ग्रोथ आपके लिए जरूरी है, मैं इसके विषय में बात करूंगा और किस किस तरीके से वो आत्मिक ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी स्पिरिट में मजबूत हो सकते हैं। आज जो मैं स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ के जिस विषय में बात करूंगा वो करूंगा मैं आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, वो बात करूंगा प्रार्थना की। प्रार्थना के द्वारा स्पिरिचुअल ग्रोथ। पर मुझे इस हफ्ते बार बार एक चीज दिखा रहा था, बिग डिसीजन लो। तो आज प्रीच नहीं है, कर हो सकता है तो कर लो, ये नहीं है। आज क्या है, आपको फैसले लेने और अपने फैसलों को लिखना है। बिग डिसीजन लेने इस अक्टूबर महीने में, अगला पार्ट। मतलब ऐसे नहीं कुछ हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं, फैसलों के साथ काम करना है। सबसे पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ को हम समझेंगे कि इससे पहले कि हम आगे बात करें, सबसे पहले मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं, आपको बहुत अधिक प्रार्थनाएं करने की जरूरत है। इस महीने में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे जादू टूने होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सी चीजें होती, आत्मिक वातावरण बहुत सा चेंज होता है, लोग बहुत कुछ करते हैं। स्पेशल प्रेयर करनी है एक्सीडेंट के खिलाफ, रोड एक्सीडेंट के खिलाफ प्रेयर करनी है, बस एक दो बार करनी, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आज कर दो, बस एक दो बार पर्सनल प्रेयर में कर दो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। और बाकी अदर टॉपिक्स के लिए आपको प्रेयर करनी है। जादू टोनों के खिलाफ प्रेयर करनी है इस महीने, आपको शैतान के राज्य के खिलाफ प्रेयर करनी है। और इन सब प्रेयर को करने के लिए आत्मिक ग्रोथ होनी जरूरी है। शैतान के राज्य के खिलाफ आपको प्रेयर करनी। शैतान का राज्य स्थापित नहीं, परमेश्वर का राज्य स्थापित हो। लिखा, हम कहते हैं प्रभु तेरा राज्य आए। तो हर एक मनुष्य के ऊपर शैतानी अधिकार को भी तोड़ना जरूरी है। दुष्ट आत्मा अधिकार करती है लोगों के ऊपर। आपको इस महीने में और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी और एक मौसम के हिसाब से भी ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रार्थना में ग्रोथ करने का महीना होता है। शाम को निकलेंगे कि रात को बाहर निकलेंगे, ठंडी सुबह, एक ठंडी शाम और मिडनाइट आप देखेंगे आसमानी नज़ारा, कितना शांत माहौल होता है। आपने देखा होगा, कई लोग महसूस कर रहे होंगे। तो फायदा लेना है इस महीने में आपको अधिक से अधिक। ये महीना ही लोग पार्टियों में, इधर उधर की बातों में, मैरिजों में कई वक्त बिजी कर देते हैं। लोग अच्छे दिनों में अपने अच्छे प्रोग्राम रखते हैं, जबकि अच्छे मौसम में, अच्छे महीनों में जिसमें आपको शरीर से ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा गर्मी से, ज्यादा ठंड से आपको फाइट करने की शरीर से नहीं, आपके लिए इजी लोग इजी मौसम में अपने खास प्रोग्राम करते हैं, अपनी मैरिज, अपने बोझ, ये वो। पर आपको इजी मौसम में प्रभु में ग्रोथ करनी है। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि आपके लिए ये स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का बहुत बड़ा जरूरी महीना है। जब आत्मिक ग्रोथ होती है आपकी, आपको अपने जीवन के हिस्सों के लिए जोर लगाना नहीं पड़ता। खुदा का हाथ आपके सिर के ऊपर आपको और मनुष्यों को, दूसरों को दिखता है। हालेलुया। तो आपको इन विषयों के लिए, जादू टोने के लिए प्रार्थना करनी, शैतान के खिलाफ प्रार्थना करनी, फायर प्रेयर अधिक करनी है, इकट्ठे होने की प्रार्थनाएं ज्यादा करनी है। टीम्स आपस में इकट्ठे हो, वॉलंटियर्स आपस में इकट्ठे हो, घरों में इकट्ठे होकर संगति करो, परिवार सहित प्रार्थना करनी जरूरी है। ये आपको कार्य करने हैं। हालेलुया। पवित्रताई में रहना जरूरी है। संसार की संगति आपको नहीं करनी इस महीने में। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर है। संसारिक दोस्तों से कटअप करना है, कम मिलना है, दुनियादारी के लोगों से कम अटैचमेंट रखनी, प्रभु के साथ बिजी रहना है। काम पे गए हो तो आपका लक्ष्य हो जल्दी मुझे घर वापस करना है, किसी में रास्ते से बात नहीं करनी। कोई दोस्त मिल गया, कोई रिश्तेदार मिल गया, कोई काम ज्यादा आ गया, कोई शॉपिंग में बिजी हो गया, कोई लेने में बिजी हो गया, कोई देने में बिजी हो गया, मुझे जल्दी से अपने प्रेयर रूम में पहुंचना है। ये आपका इस तरह के लक्ष्य हो। सुबह उठते ही, मैं बस सीधा आपको बेसिक अलर्ट आज करता हूं, सुबह उठते ही कि आपके मन में कोई और चीज पड़े, कोई और बात पड़े, कोई आपकी वाइफ आपको क्या कह रही है, आपके हस्बैंड ने क्या बोल दिया, आपके बच्चे ने क्या बोल दिया, माता पिता ने उठते ही बच्चे को क्या डांट दिया, समझ पा रहे? सुबह इससे पहले कि कोई शैतान किसी चीज को यूज करे कि देख तेरी मम्मी ने तुझे ऐसा क्यों बोला, देख तेरी पत्नी ने ऐसा क्यों बोला, देख तेरे पति ने ऐसा क्यों बोला, देख फोन में वो बैड न्यूज आ गई। सुबह उठते ही तुम बैड न्यूज को चेक कर, व्हाट्सएप ऑन किया, तुझे बैड न्यूज आई। इससे पहले कि तुम सुबह उठते किसी और चीज तुम्हारे दिमाग में पड़े और तुझे उससे लड़ना, तुम्हारा सुबह का सबसे अच्छा वातावरण खराब हो। आपको पता है, अगर आप अपनी लाइफ में थके हैं तो 1 घंटा रेस्ट करके आप दोबारा उठें, आप स्पिरिट में प्रेयर कर सकते हैं।
कई बार हम करते हैं ऐसा, ओके 1 घंटा सो लिया, अलार्म लगा लिया, ओके 1 घंटे के बाद उठ के बिल्कुल फ्रेश, उठते ही हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो आपको सुबह जो ऑलरेडी आप इतनी रेस्ट करके उठे हो, सुबह उठते ही आज से आपकी बाइबल वो सराहने वाली बाइबल होनी चाहिए जो पुराने विश्वासियों की होती थी। वो सराहने के पास रखते थे, वो सेटी होती है बेड के पास जो दोनों बॉक्स होते हैं। आज वहां पर फोन ज्यादा चार्जर लगा होता है, बाइबल तो नहीं पड़ी होती। आज से वहां पर आपका फोन चार्जर नहीं, वहां पर आपकी बाइबल पड़ी होनी चाहिए। आपका बच्चे का बेडरूम है, वहां पर जो जो भी है, हर एक के पास अपनी बाइबल, अलग बाइबल, अपनी बाइबल आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो आपको उठते ही पहले आप बाइबल पढ़ लो, कुछ वचन पढ़ो, सीधा उठ के आपको प्रेयर करने का मन करता है, सीधा प्रेयर में चले जाओ। उठते ही आपको बाइबल पढ़ने का मन कर रहा है, मुझे 4-5 चैप्टर पढ़ने, पन्ने पढ़ने, और मुझे प्रभु आज क्या कहना चाहता है। सुबह उठते ही आप प्रभु की सुनेंगे। ओके, आज से पहले मैं आपको ज्यादा सलाह देता हूं, सुबह उठ के बाइबल पढ़ेंगे हम। चाहे आपको प्रेयर के लिए अगुवाई होता है, पर ज्यादा हम ये यूज करेंगे, उठते ही बाइबल उठाएंगे और इस विश्वास से प्रभु आज तो मुझे क्या कहना चाहता है। और सुबह ही आज से उठते ही हम सब रूल ठहराते हैं, आप भी मैं भी, ये पवित्र आत्मा चाहता है। तो मैंने आपको चॉइस नहीं दी, रूल रख दिया। स्पिरिट में कुछ चीजें होती कि आप भी फास्टिंग रखेंगे, कुछ चीज चॉइस है। सुबह उठते ही आज से सब लोग आधा घंटा पहले उठते ही बाइबल पढ़ेंगे, उससे पहले किसी से कोई बात नहीं करेंगे, कोई चाय नहीं, कोई टाई नहीं, कोई कुछ नहीं। वायदा करते हो? देखना कैसी आत्मिक ग्रोथ होगी तुम्हारी यीशु नाम। और हम सब साजो सोजो सारी चर्च ने ये आज वायदा किया होगा, और सभी उठते ही ऐसा करेंगे, यहोवा दया करेगा कलीसिया के ऊपर। हालेलुया। रात को सोने से पहले सुबह एक्साइटेड होंगे तुम कि सुबह मुझे प्रभु क्या बात करने जा रहा है। सुबह आपको बोलना मुश्किल होता है प्रार्थना में, कई वक्त मैं क्या बोलूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं। प्रार्थना करना मतलब एक आत्मिक युद्ध, मतलब शरीर का टूटना। शरीर का मतलब शरीर को दुखी होना, शरीर का टूटना। शरीर के व्यक्ति के लिए, जिसने पा लिया खुदा को, उसके लिए तो प्रार्थना स्वर्ग है। समझ पा रहे हैं? स्वर्गीय आनंद को वो ले पाता है। प्रार्थना में स्वर्ग है जो आपको जाके देखना है ना। आप कहेंगे मैंने पा लिया है। एक होता है आप प्रभु को ढूंढ रहे होते हैं, कहते मैंने पा लिया। पा लेने के बाद महापवित्र स्थान में रोज निरंतर प्रार्थना का जन्म होने के बाद जब आप प्रार्थना करते हैं, आप स्वर्ग देखते हैं। प्रार्थना स्वर्गीय लाइफ को अनुभव करते हैं आप, क्योंकि प्रार्थना स्वर्ग से है। तो आपको सुबह उठते ही आधा घंटा तो प्रार्थना के लिए ज्यादा फाइट करनी पड़ती, बाइबल रीडिंग के लिए नहीं। प्रार्थना के बाद बाइबल उठाने के लिए आपको ज्यादा फाइट करनी पड़ती। कई लोग प्रार्थना के बाद बाइबल नहीं उठा पाते, सही है ना? कई लोग नहीं उठा पाते। प्रार्थना के बाद बाइबल उठाने के लिए कई लोगों को फाइट करनी पड़ती है। उनको लगता है प्रार्थना में शरीर बहुत टूट गया, थक गया। तो बाइबल के लिए शरीर जो होता है, समय नहीं बचता। 1 घंटा कर ली, 2 घंटा कर ली, तो समय नहीं बचता, एनर्जी नहीं बचती, काम ज्यादा आ जाते हैं। कोई बात नहीं, ब्रेक लेके फोन उठा लेते। जब भी फोन उठाया, चलो इधर उधर शुरू हो गया, और अब तो उठाने का मन ही नहीं करा बाइबल। चलो इधर उधर की थोड़ी सी चाय पी लेते, कुछ खा लेते, फिर उठा लेंगे। जब तक आपको ब्रेक दे दिया, उस समय शैतान पूरा अलर्ट होता है। याद रखो, आप एक आत्मिक युद्ध में, और आपकी आत्मिक मजबूती, उन्नति करना बहुत जरूरी है। तो दोबारा आप बाइबल नहीं उठा पाएंगे, ये याद रखना जीवन में। अगर प्रार्थना के बाद तुरंत तूने बाइबल नहीं पढ़ी, तो आगे तुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तो मिस होगी। पूरा शैतान जिंदी जागती मतलब आत्मा होगा, आपको दिखेगा नहीं, पर आपको पता है पीछे कोई काम कर रहा है। तो ये आपको लड़ाई लड़नी है। प्रार्थना के बाद तुरंत बाइबल को पढ़ना। ओके, तो दूसरा वायदा हम करेंगे, सब करेंगे, जब तक आपकी प्रार्थना का स्टाइल नहीं बदलता, समझ पा रहे हैं, तब तक कुछ बदलेगा नहीं। दूसरा नंबर, आप कभी भी प्रार्थना में आज से, अगर आपको पता है कि मुझे 1 घंटा करनी थी, आधा घंटा कर लो, आधा घंटा बाइबल पढ़ लो। आज से हम वायदा करेंगे, दूसरा वायदा, कि हम प्रार्थना और वचन को एक साथ करके ही उठेंगे। प्रार्थना 2 घंटे करते हो तो 1 घंटा कर लो, 1 घंटा ब्रेक नहीं डालना। क्योंकि जैसे तुम प्रार्थना के बाद तुरंत बाइबल पढ़ लो, तुम ऐसे प्रकाशनों को प्राप्त करोगे, तुम हैरान हो जाओगे खुदा ने तुझसे बात की। क्योंकि प्रार्थना करते समय तूने क्रूस पर चढ़ा दिया शरीर को, अब सीधा वचन आत्मा में आएगा, उसका फायदा लेना होता है। बाद में संसार की बातें आगे तुम उसे नहीं ले पाओगे। उठते ही समय तुम्हें आत्मा सिखाना शुरू करता है। अगर उठते ही समय तुम आत्मा की आवाज, वचन देख लो, तो आत्मा तुझसे बात करेगा। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया, उठते ही ब्रश करते समय खुदा ने बात की, इस टॉपिक पर बात करनी। ब्रश करते खुदा ने बात की, उठते ही, क्योंकि आपकी स्पिरिट बिल्कुल फ्रेश है
और खुदा की आवाज वो सुन पाती है। मतलब आपकी स्पिरिट, आपका शरीर रिलैक्स है, शरीर विरोध में नहीं है, और तुरंत उठते सुबह आपसे बात कर सकता है खुदा। अगर सुबह की प्रार्थना में आप प्रेयर नहीं करते तो आप खतरे में हो। मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं इन दिनों में, अगर आप सुबह की उठ के प्रार्थना बाइबल नहीं कर पाए तो आप खतरे में हो। तो इसका मतलब आज से 2 फैसले। तो पहले इसको हम घोषणा करेंगे कि हम प्रार्थना और वचन को एक एक पार्ट में नहीं, एक साथ करेंगे। चाहे आपके पास आधा घंटा भी सुबह स्कूल जाने के वक्त, कि 5 बजे आप स्कूल उठते हो, 6 बजे तक आपको तैयार होकर आपके बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है। चाहे आपके पास सुबह की प्रार्थना के लिए आधा घंटा है, तुरंत उठ के 15 मिनट बाइबल, 15 मिनट वचन। चाहे उठते ही आपके पास 15 मिनट है कि आपको उठते ही आपके बच्चों का इतना जल्दी स्कूल भेजते हो। आज तो इतना प्रेशर बच्चों पर पड़ता है कि सुबह उठते ही उन्हें, नहीं तो पुराने टाइम पे बहुत कुछ बच्चे एंजॉय करते थे, सुबह अपने गॉड के साथ बैठते थे। आज सुबह उठते ही चल स्कूल, चल स्कूल, सुबह ही उठते ही उन पर प्रेशर शुरू हो जाता है। और स्कूल मतलब लड़ाई शुरू से उनकी उस चीज से। इतना समय जरूर निकालो अपने बच्चों के लिए कि उन्हें सुबह उठते, आज से तीसरा वायदा जो आप बच्चों के लिए करें, सुबह उठते ही अपने बच्चों को भी, अगर आप स्कूल भेजते हो जल्दी उठ के, तो आपको पहले अपने बच्चों को कहना है, ओके पहले 10 मिनट, चाहे 7 मिनट प्रार्थना कर, 7 मिनट वचन पढ़, 15 मिनट पहले बैठ के आप प्रभु के साथ, फिर तैयारी करेंगे। और आपका काम होगा बच्चे को टाइम टेबल से 15 मिनट जल्दी उठाना। अगर आपके इतने बजे बच्चा उठ के सुबह प्रार्थना नहीं कर सकता तो 15 मिनट टाइम में चेंज करो जल्दी उठने में। अगर आपके बच्चे प्रार्थना कर सकते, आपको बच्चों को प्रार्थना में बिठाना जरूरी है ताकि जो शैतान उन पर अटैक ना कर सके। समझ पाए? आपने तो प्रेयर करते ही जा रहे हो पर बच्चे की प्रेयर पर आपको कोई ध्यान नहीं, तो आपको उठते ही बच्चे को भी कहना है अपनी प्रेयर कर। समझ पाए? अच्छा सीधा ही उठ के, ये तो इजी है ना, तुम अपनी बाइबल उठाओ, चलो पापा जी ने क्या बोला था, उठते ही बाइबल, चलो तुम अपनी उठाओ। पति देव जी तुम अपनी उठाओ, उधर मैं अपनी उठाती हूँ, चलो उठते, कोई रूल, बस सिंपल फाइनल, एक दूसरे को उठा दो, फाइनल टाइम करके सो जाओ, इतने बजे उठना है, और एक साथ उठो, एक साथ वचन उठाओ, तुम्हारा परिवार सुरक्षित होगा और ग्रोथ करेगा यीशु नाम में। बच्चों को बिठाना है, बिना प्रार्थना के स्कूल नहीं भेजना, नहीं तो वो पढ़ाई के लिए संघर्ष करेंगे, उनकी आत्मा मजबूत नहीं होगी मानसिक रूप से लड़ने के लिए। वो डरेंगे, आज मेरा एग्जाम है, मैडम आज ये ना पूछ ले, मुझसे ये काम याद नहीं हुआ, उनके चश्मे लग जाते हैं, मेंटली अटैक, बचपन से बच्चों पर बोझ आ जाता है। तो इतना बोझ मत डालो, उन्हें एंजॉय करने दो, उन्हें प्रभु में होके अपनी लाइफ को आगे बढ़ने दो। इसलिए तो उनको प्रार्थना में उन्हें रिलैक्स होना जरूरी है। सुबह उठते कहते 2 चीजें जरूरी है, जा तो चल लो, भाग लो, जॉगिंग करो, जो भी सैर करो, और सुबह से जा तो अपना परमेश्वर के साथ अपनी आत्मा को रेस्ट। ये 2 चीजें सुबह बहुत जरूरी होती है। और उसके बाद अच्छी डाइट लो और उसके बाद दिन की शुरुआत करो। तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी। तो अपनी सुबह पर कब्जा करना अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए, जो स्पिरिचुअल काम पवित्र आत्मा इस समय हमें दे रहा है। तो दूसरा फैसला आप करेंगे अपने मुंह से कि मैं प्रार्थना और बाइबल आज से एक साथ करूंगा। तो आज से टीचिंग नहीं है, आज से फैसले हैं। तो अगला फैसला जो आपकी लाइफ का होगा तो ये कि मैं प्रार्थना और वचन को एक साथ पढ़ूंगा। तैयार हो? आपकी आत्मा तैयार है इस फैसले के लिए? किसी की आत्मा ये तो नहीं कहती मैं सोच के बोलूंगा, इसके लिए भी सोचना होता है। ये वो अंगीकार नहीं है कि तूने अपना आज से फैसला करोगे आज से तुम शराब नहीं पियोगे, आज से तुम उस लड़की से बात नहीं करोगे। ये वो फैसला नहीं जिसके लिए तुझे सोचना पड़े थोड़ा सा, जब नंबर ब्लॉक करना है। नहीं, मैं थोड़ा सा उसे समझा दूं, मैं अब तुझे छोड़ रहा हूं, अब मैं प्रभु में आ गया हूं, अब ये काम मैं छोड़ रहा हूं, मैं उसे समझा, नहीं सीधा ब्लॉक। ओके, सोचना पड़ेगा, नहीं अभी नहीं कर सकता हूं, थोड़ा सा मुझे सेट कर लेने दो। ये वो डिसीजन नहीं, ये स्पिरिचुअल डिसीजन है आत्मिक ग्रोथ के। इसे तो सुनो, तुरंत फैसला। हालेलुया। तो आपकी आत्मा तैयार है तो बोलो, आज मैं फैसला करता हूं। आज हम फैसला करते हैं प्रार्थना और वचन को एक साथ करने के बाद ही हम उठेंगे। प्रार्थना और वचन को एक साथ करने के बाद ही हम उठेंगे। बोलो, आज से पहला फैसला हम ये करते हैं कि सुबह उठते ही हम पहले वचन को पढ़ेंगे कि खुदा आज क्या कहना चाहता है। सुबह उठते ही हम पहले बाइबल को पढ़ेंगे, जितना समय हम घोषणा करेंगे जाके उसे हम पूरा करेंगे। बोलो, हम प्रार्थना और बाइबल को एक साथ करेंगे। आज हम ये वायदा करते हैं।
तीसरा, हम वायदा करते हैं हम उठते ही अपने बच्चों को प्रार्थना और वचन में बिठाएंगे। हम ये वायदा करते हैं अपने पूरे परिवार सहित हम आत्मिक ग्रोथ के लिए ये फैसला लेते हैं कि सुबह उठते ही हमारा परिवार खुदा तुझे समर्पित करते हैं। मैं केवल अकेला नहीं बढ़ूंगा, हम पूरा अपना परिवार सुबह उठते ही तुझे समर्पित करते हैं, तुझे समर्पित करते हैं, तुझे समर्पित करते हैं। यीशु के नाम में बोले आमीन, हालेलुया। तो अगला कार्य जो आपको करना है इसके साथ, कि आप प्रार्थना को कर रहे हैं, अभी आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, एक साथ आप उसे कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आप उसे, परिवार को भी आप पूरा उठते ही बिठा रहे हैं कि मुझे परिवार को भी बिठाना है। तो चाहे वो आपका फादर है, उठते ही ये नहीं कि मुझे इस चीज के लिए उठना है, अगर उससे पहले उठते ये नहीं कि किस कस्टमर का फोन आया, किसका मैसेज आया, किसका कोरियर पहुंच गया, देखूं, नो। तो आपको ये अपना सिस्टम ऐसे बनाने कि आप सिस्टमों को सेट करो और उस पर काम करो, हालेलुया। और रोज इसके लिए लड़ो, रोज इसके लिए लड़ो। अगली बड़ी मीटिंग तक आप ये करके उस बड़ी मीटिंग में आएंगे, ये आज्ञाकारी करके आओगे तो देखना खुदा कैसे ब्लेस करेगा उस फुल नाइट प्रेयर में, हालेलुया। आत्मिक ग्रोथ के लिए आपको फैसले लेने हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको फैसले लेने हैं, आपको अलर्ट रहना है। अगली फास्टिंग मांगनी होती, जब एक फास्टिंग खत्म होने से पहले, फास्टिंग के लिए मैं एक चीज बोल देता हूं, खत्म होने से पहले ही प्रार्थना करनी शुरू कर दो, प्रभु अगली फास्टिंग, क्योंकि मांगने से मिलती है फास्टिंग। प्रभु अगली फास्टिंग मतलब तेरे लिए भूखा हूं, तेरे लिए प्यासा हूं, तेरे साथ बैठना चाहता हूं, आत्मिक ग्रोथ करना चाहता हूं और तेरी सेवा के लिए, तेरी महिमा के लिए उपयोग होना चाहता हूं, तुझे देखना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं, तुझसे प्यार करता हूं, इसलिए उपवास के साथ खोजता हूं, तेरे पास आना चाहता हूं, मुझे रखने का, तेरे पास आने का अनुग्रह दे। तो प्रभु अपनी महिमा के लिए आपको देता है। तो अगली फास्टिंग प्रभु रखने के लिए अनुग्रह दे। तो क्योंकि जैसे खुलेगी शरीर की फाइट होगी, ना रख ना रख, रख ना रख, ना रख ना रख। तो आपको समझना है आत्मा से कि प्रभु आपको रेस्ट लेने के लिए बोल रहे हैं, धक्का ना करो, खुद ना करो, प्रभु से पूछे, प्रभु ये खत्म होने वाली, अगली कौन सी, कोई 7 में हो सकता है, कोई 3 में हो सकता है, कोई हफ्ते की 2-3 रखता हो सकता है, डिफरेंट। प्रभु अगले, हमेशा प्रभु से मांगे। फास्टिंग ये चीज होती है, प्रभु रखने का अनुग्रह दे। फास्टिंग ये नहीं कि तुम रखते हो, तुम रोते हो रोज फास्टिंग शुरू होने के लिए, फिर तुम देखते कई वो फास्टिंग तेरी अगवाही करती है। आज जो आपको प्रीच मिल रहा है ये फास्टिंग प्रेयर की ग्रेस से मिल रहा है, समझ पा रहे हैं? ये मैं लेके नहीं आया हूं, लिख के नहीं आया हूं, ये आपको फास्टिंग प्रेयर है जो अंदर से उबार कर कलीसिया को बता रही है क्या करना है। अगर कोई फास्टिंग में नहीं है तो अगला काम क्या करेंगे, जो फास्टिंग में नहीं है या जिसकी फास्टिंग खत्म होने वाली है, ये लाइन जो फास्टिंग में नहीं है, जो नोट की जाएगी, लिखी जाएगी, जो फास्टिंग में नहीं है, जो फास्टिंग जिसकी खत्म होने वाली है, वो आगे के लिए फास्टिंग के लिए प्रभु की अगुवाई मांगेंगे कि प्रभु आगे की फास्टिंग करने का मुझे अनुग्रह दे, मुझे कब करनी है, कैसे करनी है, मुझे ग्रेस दे। फिर अचानक से आत्मा तेरी आत्मिक ग्रोथ के द्वारा तुम पहचान पाओगे, ओके अब एक हफ्ता रेस्ट ले, अब नहीं रेस्ट नहीं लेनी अभी, तुझे तुम्हें अभी ही छोटी कर दे, एक टाइम दिन में खा ले, 3 टाइम में छोड़ दे, ऐसी करनी। जो हो सकता है किसी को आत्मा कहे इससे भी बड़ी, इसके साथ 3 फास्टिंग और जोड़ दे, समझ पाए? अभी फायदा ले ले, इस 3 में तुम बहुत कुछ प्राप्त, कुछ भी हो सकता है, आपको वो प्राप्त करना है, हालेलुया। तो जो कोई उपवास नहीं रखता, फास्टिंग नहीं रखता, आज से आप फैसला करेंगे कि मुझे फास्टिंग रखने का अनुग्रह दे परमेश्वर, मैं उपवास में जा पाऊं, क्योंकि उपवास आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बैठे ही बैठे आपको मदद करना शुरू कर देता है। आपको जोर नहीं लगाना पड़ता है जब आप फास्टिंग में होते हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए फास्टिंग आपकी मदद करता है, आत्मिक ग्रोथ के लिए, उन्नति के लिए आपकी फास्टिंग ग्रोथ करता है। तो आप इसके लिए ऐसे प्रार्थना करेंगे। तो अभी हम अगले पॉइंट की ओर जाएंगे। कितनी प्रार्थना करनी जरूरी है, कितनी प्रार्थना करनी चाहिए? अगर आपको एक स्पिरिचुअल प्रेयर करनी है, आत्मिक प्रेयर करनी है और आत्मा में प्रार्थना करनी है, तो कम से कम 1 घंटा आपको पार होना पड़ेगा। अगर आप कुछ आत्मा में प्रार्थना की उम्मीद करते हैं और ये अनुग्रह पाना चाहते हैं, प्रभु मैं आत्मा में प्रार्थना कर सकूं, मतलब एक बदली हुई प्रार्थना, एक डेली की तरह नहीं, एक संघर्ष करती हुई, लड़ती हुई अपने आप से, विचारों से लड़ती हुई प्रार्थना नहीं, मेरी आत्मा ग्रोथ हो जाए। लिखा है शरीर आत्मा के विरुद्ध, आत्मा शरीर के विरुद्ध। जैसे आप 1 घंटा अपने शरीर को प्रार्थना में रखते हैं,
उसमें आपका शरीर जो आत्मा के विरोध में है वो मरना शुरू हो जाता है, क्रूस पर चढ़ना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो शरीर आपका आत्मा का विरोध करना बंद कर देता है। आपकी आत्मा, प्रभु की आत्मा को शरीर नहीं रोक सकता। समझ पाए? पौलुस प्रभु की आत्मा को नहीं रोक पाया जब प्रभु के लोगों को सताता था। उसके शरीर में क्या ताकत की उससे दर्शन आने से रोक सके, जब खुदा ने सोच लिया। मैं आपकी आत्मा की बात कर रहा हूं। आपकी आत्मिक ग्रोथ, आपकी आत्मा को ग्रोथ करना, जैसे हम शरीर को खाने से ग्रोथ करते हैं, ऐसी आत्मा का क्या पोषण है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो मैंने प्रेयर, बाइबल रीडिंग, फास्टिंग के बारे में आपको बताया कुछ नए तरीके से। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, तो प्रेयर है तो वो कितनी, तो प्रेयर आपको पता, अगर आपके अंदर ये इच्छा है कि मुझे आत्मा में प्रार्थना करने तक पहुंचना है, मैं प्रभु की आवाज सुनना चाहता हूं। प्रार्थना में आपका लक्ष्य पता क्या होना चाहिए? प्रार्थना में लक्ष्य होना चाहिए हर एक का, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि प्रार्थना में आप प्रभु से नहीं बोलना चाहते, आप प्रार्थना में बढ़कर ऐसी प्रार्थना में प्रवेश करना चाहते हैं जिसमें प्रभु भी आपसे बात करना शुरू करे। हालेलुया। ये है प्रार्थना। प्रार्थना का लक्ष्य ये है कि प्रभु भी आपसे बात करना शुरू करे। प्रार्थना ये है कि आप प्रभु से बात करें, प्रभु आपसे। दानियल के सामने जितनी भी बातें आई वो प्रभु के सामने जाता था। मैं अमेरिका गया था, न्यूयॉर्क, वहां पर मैं दानियल का शो भी देख के आया। सबसे बड़ा सिनेमा है वहां पर, साउंड लाइट थिएटर, और वहां पर लाइव शो होता है, कोई भी दानियल का, मूसा का, नूह का। और मैं वहां पर भी उसे पूरा दानियल का पूरा जैसे ड्रामा करते, स्टोरी करते हैं, लाइव रिकॉर्ड, लाइव सब कुछ लाइव आ रहे हैं, सारे जानवर आ रहे हैं, शेर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बहुत अद्भुत नज़ारा था। और मैंने देखा कि दानियल, कोई भी बात आती थी वो कहता है ओके मैं बताऊंगा उत्तर, मैं परमेश्वर से पूछूंगा। वो उसकी प्रार्थना क्या थी? जो दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता था, उसी प्रार्थना में वो उस बात को ले जाता था। प्रभु बात कर राजा के इस दर्शन के बारे में, बात करता जा रहा है। पहली बार नहीं उसे उत्तर आ जाता था। समझ पाए? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को साथी उसके बोलते हैं आया कुछ। समझ पा रहे? नहीं तो गए सारे। वो बार बार प्रार्थना करता जा रहा है, मतलब शरीर से लड़ते, ज्यादा प्रभु की आवाज सुनने के लिए लड़ते, आत्मिक ग्रोथ करता जा रहा है अपनी। और फिर प्रभु की आवाज आती है और वो राजा को जाके बता देता है। समझ पाए? प्रार्थना ये है कि प्रभु को उत्तर पाना, वो है असली प्रार्थना। तो आपका प्रार्थना में लक्ष्य हो, मुझे आत्मा में प्रार्थना करनी है, मुझे उत्तर प्राप्त करना है, मुझे प्रभु भी मुझसे बात करे। क्या आपने आज प्रार्थना की प्रभु ने आपसे ये बात की? वचन क्या है? वचन भी कि प्रभु आपसे बात करे। रिलीजियस तरीके से बाइबल ना पढ़ना, चलो जी 2 घंटे बाइबल पढ़ ली। अपनी आत्मा को ऐसे शिक्षित करो कि वो वचन से प्रभु की आवाज प्राप्त करे। आप ये कहें प्रभु मैं बाइबल नहीं पढ़ने आया हूं, मैं को ज्ञान लेने नहीं आया हूं, प्रभु मैं इसलिए बाइबल उठा रहा हूं कि तू क्या मुझसे कहना चाहता है मैं उससे सुन सकूं। हालेलुया। मैं इसलिए बाइबल के लिए आया हूं। और जैसे आप बाइबल को पढ़ते, मैं आपको बताऊं, आप सोचते हैं बाइबल में कैसे प्रभु की आवाज सुनते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही वचन आप कुछ भी पढ़ने लगो, पूरा आप कहते हैं पुराने में क्या मिलेगा, नए में क्या, बस आपको बाइबल पढ़नी है। सबसे पहले ये शक आता है, शैतान कहता है क्या मिलेगा, ये प्रेरितों के काम खुला है, क्या मिलेगा, ये भजन, इसमें क्या मिलेगा तुझे, इसमें क्या मिलेगा, ये यशाया खुल गया तेरे सामने, खोलो पढ़ो। बस जरूरी नहीं है कि जो तुम पढ़ रहे हो वही तुझे मिलना है। तुम बाइबल को पढ़ रहे हैं, वचन अंदर जा रहे हैं, आत्मा वचन को तेरी पसंद कर रही है, आत्मिक ग्रोथ कर रही है। पढ़ तुम कुछ और रहे हैं और प्रभु तुझे सिखा रहा है तेरे परिवार के बारे में, तेरे बिजनेस के बारे में, तेरी जॉब के बारे में, तेरी आत्मा इधर प्राप्त, और तुम डायरी पे लिखने लगे हो ये वो। हम कुछ भी पढ़ते हैं, प्रभु हमें डिफरेंट बातें सिखाता है जो उस विषय में बिल्कुल नहीं होती। केवल बाइबल पढ़ने से आपकी स्पिरिट को ग्रोथ मिलती और फिर वो शिक्षित हो जाती है, फिर वो प्राप्त करने लग जाती है। आप पढ़ कुछ और रहे हैं पर आपकी बातों ने कुछ, आत्मा ने कुछ सीख लिया और आपने उसे लिख लिया, हाँ आज से मैं ऐसा करूंगा। ये है बाइबल पढ़ना। आपको लगता है मुझे क्या मिलेगा, ये मत कभी ये शैतान की बात को अंदर ना आने दो। मुझे क्या मिलेगा बाइबल से, इसमें क्या मिलेगा, मुझे कहां से, मुझे नहीं लगता। बस पढ़ो, बिलीव करके उठा लो। आधा घंटा पूरा करना है, 1 घंटा, जो भी आपका शेड्यूल रहेगा लाइफ का, कि सुबह उठते आप कितना मिनट पढ़ेंगे वो आपने डिसाइड करना है। अपनी मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि हर एक का, कोई खेती बाड़ी का काम, कोई उठते ही भैंस का दूध निकालता है, तो कोई स्कूल जाता है, कोई कैसा, तो आपको देखना है मुझे उठते ही मैं कितना देना है, बाकी काम के बाद मैं कितना बैठूंगा वो आपका बाद में। तो जो मैं उठते ही बोला वो आप डिसाइड करेंगे। तो बाइबल जब आप पढ़ते हैं
कहीं से भी कुछ भी पढ़ो, भजन संहिता पढ़ने लगो, नीति वचन पढ़ने लगो, तुम देखोगे तुम्हारी स्पिरिट जो उसमें है वो ही नहीं, जो ऐसे हैं, जो जैसे प्रार्थना में खुद ऐसे बात करता है, अचानक से ऐसे घूम गया। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपके अंदर आया, अपनी इस चीज के लिए प्रार्थना करना शुरू कर, पढ़ा बाइबल रहे हैं, आपकी आत्मा ने आवाज प्राप्त की आज से ये कर। आप कहते ये कहां से आया? आपने प्रेयर करनी शुरू की, कुछ दिनों के बाद आपने उस हिस्से में रिजल्ट देखा। हालेलुया। कुछ कैंसिल हुआ, बैड न्यूज, कुछ शैतान की योजना कैंसिल हुई, कुछ काम हुआ, समझ पाए? ओके, तो हम यहां पर बात कर रहे थे कितना बाइबल, कितना कितना प्रार्थना। तो जैसे आपको अगर आत्मा में प्रवेश करना है, अपनी आत्मिक ग्रोथ करनी, आपको बाइबल में लक्ष्य क्या है? मुझे प्रभु की आवाज लेनी है, कि मैं ही ना बाइबल पढ़ूं, उसकी आवाज आए। प्रार्थना में क्या? कि मैं ही बस प्रार्थना ना करूं, उसकी आवाज मुझे प्राप्त करनी है। बात कर मुझसे, बात की इच्छा रखने लगो। जिस दिन तेरी आत्मा ऐसे होगी ना, प्रभु क्यों नहीं तू बात कर रहा है, कब बात करेगा, तेरी आत्मा ऐसे भूखी और प्यासी और तड़पने लगी, वो हिंट होगा कि होने वाला है जल्दी कुछ। आप कहते कुछ हिंट तो बताओ, कब प्रभु बात करेगा, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले ये होगा। तेरी आत्मा पूरी तड़पने लगेगी उसकी आवाज के लिए, उत्तर के लिए। पूरा तुम निचोड़ हो जाओगे, तुम टूट जाओगे, प्रभु बात कर। डैनियल टूट गया था, प्रभु राजा ने मार देना सबको, पूरा उसका निचोड़ हो गया, वो खुदा ने बात की। हालेलुया। राजाओं के ऊपर जब संकट आए, खुदा बात कर, बात कर, बात कर, बात कर। जैसे व्यक्ति का पूरा आत्मा निचोड़ हो जाता है, टूट जाता है और उसके लिए समर्पित हो जाता है, उसकी आवाज के लिए, मतलब पूरे शो कर देते हो आप। उस समय खुदा बात करता है। हालेलुया। उसने कहा मुझे ढूंढो, मुझे खोजो, मेरे निकट आओ, मेरे करीब आओ, मेरी सामर्थ को जानो, मेरी महिमा को जानो। तो इसीलिए वो चाहता है, लिखा है परमेश्वर निश्चय तो ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप को गुप्त रखता है, छुपा के रखता है, हिडन रखता है, कि आप परमेश्वर को खोजें। कई बार आप परमेश्वर के बिना लाइफ जीने लग जाते हो, फिर लाइफ में आप 2-3 आपकी लाइफ में कुछ घटनाएं होती है और फिर आप प्रभु की ओर मुड़ते हैं। प्रभु कहता है, प्रभु यही चाहता है कि आप उसे खोजें। अगर आपकी लाइफ में दुख ना आए ना, घटनाएं ना हो, तो आप बिना प्रार्थना वचन के जीने लग जाओगे, जो खुदा कभी नहीं चाहता। इसीलिए प्रार्थना वचन में बैठे रहो, तो घटनाओं को आपकी जिंदगी में कोई एंट्री नहीं होगी यीशु नाम में। हालेलुया। तो फिर जब घटनाएं होती, आप प्रभु से दूर होते, फिर आपको प्रभु की जरूरत पड़ती, फिर आप उसे खोजना शुरू करते हैं। इसीलिए घटनाओं के समय नहीं, जब आप बिल्कुल फ्री हैं, आपको खुदा चाहिए। कुछ इमरजेंसी हुआ, प्रभु बात कर, ऐसे नहीं आने वाली आवाज, क्योंकि आवाज के लिए टाइम लगता है। अगर आप कहते हैं मैं प्रभु की आवाज सुनना चाहता हूं, तो आपको रोज 10-15 दिन ऐसे आपको लगाना पड़ेगा। रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, 10-15 दिन रोज आत्मा थोड़ी थोड़ी चार्जिंग कर रहे हैं, रोज आत्मा की थोड़ी थोड़ी ग्रोथ कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, फिर आप उस तक पहुंच जाते हैं। वो एकदम से अचानक होने वाली क्रिया नहीं है। ये प्रभु के अनुग्रह से सब संभव है, पर बेसिक चीज ये है, क्योंकि आपकी आत्मिक ग्रोथ की बात है, क्योंकि प्रभु आपसे रोज बात करने के लिए तैयार है। अगर परमेश्वर का हृदय देखे बाइबल के अनुसार, वो रोज आपके लिए बात करने के लिए तैयार है। आदम से वो बातें करने आता था, पर जब उसने पाप किया तो पूरा कट ऑफ। हालेलुया। फिर प्रभु नहीं आ पाया, क्योंकि उसके अंदर वो दोष, वो पाप, वो ढकने लगे, उसके अंदर उनकी आंखें खुल गई, उनकी सोच बदल गई। समझ पाए? परमेश्वर आने के लिए तैयार है, पर इनकी पूरी सोच बदल गई, ढकने लगे, परमेश्वर के सिस्टम के उल्ट हो गए। सोचो, आप अपने पत्नी को कह रहे बैठ बैठ बात कर, बात कर, बच्चों को कह रहे, वो उससे उल्टा ही करिए, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे उससे। तो वो इंसान उल्ट चलने लगा। आप कहते प्रभु बात कर। प्रार्थना में लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर बात कर, बात कर, परमेश्वर बात कर, परमेश्वर कुछ कर, बात कर। परमेश्वर तो क्यों नहीं सुनता? परमेश्वर कहता है अपनी प्रार्थना को, अपने मन को बदल, मैं तो हमेशा खड़ा हूं तेरे पास। सिर्फ आपको अपना मन बदलना होता है। यार करो, प्रभु का कोई लेना देना नहीं। आप कहते खरे प्रभु नहीं उतर रहा, आप कहते प्रभु बात क्यों नहीं कर रहा है? प्रभु नहीं रुका हुआ यार। अपनी आत्मा की ग्रोथ करनी होती। आपको लगा प्रभु इस विषय में बात, प्रभु की ओर से कोई आज याद रख लो, ये रॉन्ग प्रेयर है, प्रभु उत्तर क्यों नहीं दे रहे? दानियल इसीलिए निरंतर 3 टाइम प्रार्थना रखता था, उसे पता कभी भी काम आ सकता है।
कभी भी आ सकता है इस गिफ्ट को यूज करने का काम। आत्मा की चार्जिंग होने के लिए प्रभु वेट करता है आपका, कि आपकी आत्मा सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए तैयार हो जाए। अगर और गहराई में जाऊं, आपको कई बार विजन आते हैं, दर्शन आते हैं, आप प्रेयर में नहीं होते हैं, आप उसे समझे नहीं पाते। नोट किया आपने? प्रभु कुछ और कहना चाहता है, आप कुछ और समझ लिया उसे, तो क्या फायदा? खुदा तो बात कर रहा है, समझ पा रहे हैं। तो परमेश्वर की ओर से कभी कोई उत्तर वेट नहीं है, कोई आपकी हीलिंग के लिए वेट नहीं है। याद रखो आज से, प्रभु की आपकी हीलिंग के लिए वेट नहीं है, आपसे बात करने के लिए कोई वेट नहीं है। प्रभु बात क्यों नहीं करता, उत्तर क्यों नहीं देता, ये काम क्यों नहीं करता, ये होता क्यों नहीं? प्रभु की ओर से कोई वेट नहीं है, याद रखो। बस वो आपको अपने आप को आपको समझना है। ओ, ये मैं क्या कर रहा था, हन्ना, प्रभु मेरी सौतन चढ़ा रही है, मुझे क्यों नहीं बचा दे रहा है, दे 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 दे। ओके, प्रभु वेट कर रहा है, ये लाइन पे आ जाए, इसकी सोच समझ। हे प्रभु, मैं टूट चुकी हूं, तू मुझे पुत्र देगा, तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। प्रभु कहता ओके, अब काम हुआ, अब आ चुके हो तुम, अब दूंगा। अब खुदा बोला उसके लिए, तो बोलने के लिए तो वो पहले ही तैयार है। क्या हन्ना के आंसुओं को प्रभु देख नहीं रहा था? प्रभु एक टाइम पर काम करना चाहता था। हालेलुया। तो इसीलिए आपको समझना है, आपको अपना तरीका बदलना है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसी प्रार्थना कर रहे हैं। अगर प्रभु के लिए भूखे हैं तो आपको प्रार्थना में वेट करना, ठहरना सीखो, इंतजार करना। अगला पॉइंट आपकी प्रार्थना में, तो आपको फिक्स टाइम रखना होता है। अगर आप प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं, आपको बोलना कि मुझे 1 घंटा प्रभु में ये पूरा बैठने के लिए समर्पित करता हूं। सबसे पहले समर्पण करो प्रार्थना में। इस समर्पण की प्रार्थना में ये तुम तब तक, ये इजी नहीं है। अब तुम सोचोगे ये अच्छा ज्यादा ही रख दूंगा, ऐसा नहीं हो कर पाओगे तुम, ये इजी नहीं। इसके लिए तुझे थोड़ी बहुत ही पहले आत्मिक ग्रोथ करनी पड़ेगी। ये बोलने के लिए कि मैं 1 घंटा नहीं उठूंगा, तेरा शरीर तो पूरा प्रार्थना में तड़फ रहा है, क्योंकि प्रार्थना में शरीर को दुख होता है, नहीं बैठना चाहता, बुरा विरोध होता है, दुखी होता है शरीर प्रार्थना में पहले। उस 1 घंटे के बाद वो नंदी तो होता है, इतना नंदी तुम सोच नहीं सकते। तो तुम सीधा नहीं बोल पाओगे मैं 1 घंटा बैठ ना पाऊंगा। तुझे उसके लिए पावर चाहिए, आत्मा में बढ़ना है, थोड़ी थोड़ी जल्दी अपनी चार्जिंग करनी, बाइबल पढ़ के, वचनों को सुन के, आराधना कर करके प्रभु के साथ, फिर तुम डिसीजन ले पाते हो। फिर तुम कहते हो मैं 1 घंटा नहीं उठूंगा। अब आपको पता है बैठे रहना है, मन लगे ना, अपनी प्रार्थना पर शक नहीं करना, कैसी भी हो रही करनी है बस। धीरे धीरे आपको तो नहीं पता चलेगा, पर होगा क्या 1 घंटे की प्रार्थना में? लिखा तुम्हारा बाहरी शरीर तो टूटता जाता है, दुखी होता है, विरोध करता है। जब तुम प्रार्थना में उसे 1 घंटा बिठाते हो, प्रार्थना में आपको पता है, सच बोलना चर्च। अगर एक किसी को बोलूं ये धूप में 1 घंटा ये घास को काटना है, एक धूप में ये काम करना है मजदूरी का, या 1 घंटा प्रार्थना करना है, आप वो कर लेंगे पर 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। समझ पाए ना? है मगर और कुछ भी लगा के देख लो, आप प्रार्थना में उसे नहीं कर पाओगे। पर एकदम से प्रभु आज आपके सामने रख दे, अगर तू 5 दिन रोज 3-3 घंटे प्रार्थना करेगा, 5 दिन के बाद अमेरिका का वीजा मिल जाएगा, आप आराम से कर लोगे। तो प्रार्थना में कभी भी प्रभु आपको पहले रिजल्ट नहीं बताएगा, पहले उत्तर नहीं आएगा, याद रखना। क्योंकि प्रार्थना प्रभु से प्रेम करना है, संगति करना है। प्रभु ने आपकी महिमा करने के लिए आपको बनाया है। तो प्रभु ये नहीं चाहता कि आप एक इच्छा रखें कि मुझे मसा मिलेगा, वरदान मिलेंगे, कुछ मिलेगा, आप इसलिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपको पहले ही बता दिया जाए, सारी चर्च प्रार्थना कर सकती है, मैं गारंटी देता हूं। अगर आपको पहले ही बता दिया जाए कि प्रार्थना के बाद आपको ये मिल जाएगा, हाँ कहते ये क्या मुश्किल है, आज ही करता हूं, सच बात है, कर लोगे ना, सारे कर सकते हैं। मैं बोल दूं आपको, वो वर्ड दे दूं, बेबी चाहिए 40 दिन रोजे रख के प्रार्थना कर, आप रोजे तो रख लोगे, प्रार्थना नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। पर यही आपको उत्तर प्रभु उतर के बोले, 40 दिन रोजे रख के प्रार्थना कर। अगर ये बोले फिर उसके बाद कभी 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 मैं सोचूंगा तुझे देने के लिए, आप नहीं करेंगे। अब वो बोलेंगे 41वें दिन मैं तुझे बच्चे की आशीष दूंगा, 40 दिन रोजे रख के रोज 3 घंटे प्रार्थना करनी है, आप करोगे? अगर बोले प्रभु 41वें दिन बच्चा होगा, समझ पा रहे आप? समझ पा रहे आप? करेंगे। पर अगर आपको वो बोले नहीं, परमेश्वर शिपता है, प्रभु चाहता है आप प्रेम का सबूत दे। प्रार्थना प्रेम का सबूत, उसके लिए भूखे होना है कि आप उससे लव करें, उसके पास वरदानों के लिए ना आए, उसके पास उसके लिए आए, फिर वो आपको वो देगा सब कुछ। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ये चीज रखना है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि प्रार्थना में आपको कितना कुछ मिलेगा जो आपको पता ही नहीं,
जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनको शैतान ने ये गेम खेलता है। आपको नहीं पता प्रार्थना में कितना कुछ मिलता है, कितना कुछ हो सकता है, कितना मतलब क्या बोलूं, और आप उससे बिल्कुल अनजान रहते हैं। कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अब नहीं समझता, तुम्हें सब कुछ समझ आने लगेगा। हालेलुया। उसने कहा जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, तेरे चित्त में नहीं, वो बातें प्रार्थना में हैं। हालेलुया। उसने कहा मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, तब तू पुकारेगा और मैं सुन के कहूंगा मैं जहां हूं। कब कहेगा प्रभु मैं यहां हूं? जब तुम पुकारेगा। तुरंत हाजिर होता है प्रभु आपकी प्रार्थना में। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जिसको प्रभु सुनता नहीं। कभी ये मत बोलो प्रभु तू प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। सुनता वो सारी प्रार्थना को है। उत्तर लेने के लिए तुझे अपनी आत्मा को तैयार करना होता है, वफादारी दिखानी होती, विश्वास योग्यता दिखानी होती। हालेलुया। जैसे मैं लास्ट बड़ी नाइट मीटिंग में वरदानों की बात कर रहा था कि विश्वास योग्यता दिखानी पड़ती है। मैं ऐसा ऐसा चलूंगा, ऐसा नहीं चलूंगा। बोलने में कोई बोल सकता है हाँ प्रभु प्रचार सुन के मैं तेरे वरदानों को गलत उपयोग नहीं करूंगा, मैं कभी घमंड नहीं करूंगा, मैं कभी लालच नहीं करूंगा, मैं कभी अपने आप को फेमस नहीं करूंगा, मैं हमेशा नम्र रहूंगा। किसके लिए मुश्किल है प्रचार सुन के ऐसा बोलना? सारे बोल सकते हैं, पर इसे साबित करके दिखाना 6 महीने साल जब थोड़ा थोड़ा खुदा तुझे दे रहा है, थोड़ा भी बुढ़ाए। आज शैतान लोगों से कैसा गेम खेलता है, थोड़ा भी एक बंदा आत्मा में बढ़े उसके अंदर आता घमंड, देखना अब मैं क्या करूंगा, देखना अब मैं दिखाऊंगा बढ़ के, मैं दिखाऊंगा बढ़ के, मैं दिखाऊंगा करके तुरंत गिर जाता है। क्योंकि गिरने से पहले घमंड आता है। उस व्यक्ति के अंदर घमंड डाल देता है शैतान और वो घमंड करने लगता है मुझे दोस्त की जरूरत नहीं, मैं आत्मिक हो रहे, तुम मुझसे साइड पे रहो, ऐसे साइड पर, मैं आज ज्यादा किसी से बात नहीं करता, मैं ज्यादा किसी मिलता नहीं, मैं ज्यादा आत्मिक हो गया हूं। और तुरंत वो जब घमंड को यूज करते उससे नहीं पता लगता घमंड कहां से आ गया। इसलिए याद रखो जब तुम प्रार्थना नहीं करते क्या तुझ में आ रहा है तुझे पता ही नहीं। तुम क्या बोल रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, कितनी गलती कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। इसलिए फिलहाल आज हम इतना कर रखेंगे कि आप धीरे धीरे करके सारा समझ पाए। तो आपको ऐसे प्रार्थना रखनी है, आत्मा में प्रार्थना। आपको ठहराना है कि मुझे 1 घंटा बैठना है। मतलब फैसले यही चीज होती है, धीरे धीरे ये फैसला करें कि मुझे इतने टाइम पर ही बैठना है। एक तो ये है कि आप प्रार्थना में बैठे कि आपको पता है मैं 1 घंटा बैठा रहूंगा, मैं 1 घंटा 15 मिनट आज प्रार्थना करूंगा। प्रभु 1 घंटा 15 मिनट तुझे दे दिया, ये नहीं कि कभी भी उठ जाऊंगा। प्रभु बात करने लगे, प्रभु आप पर बिलीव कैसे करें बात करने के लिए। 1 घंटा खुदा को दे दिया, बोल दिया मुंह से, तो प्रभु अब आत्मा आपकी सहायता करेगा। आपको पता है 1 घंटे के लिए आत्मा चाहता है कि आप समर्पित करें, अधीन हो, नियंत्रण में आए उसके। जब आप होली स्पिरिट को कहते हैं मैं तुझे देता हूं। कई सभाओं में ऐसा हुआ कि जब उसकी उपस्थिति को मैंने नहीं महसूस किया, मैंने आराधना के लिए वेट किया, आराधना को बढ़ाया, लोगों को लीड करता गया, दिल खोलो, मन खोलो। अमेरिका में मैं गया, पहले दिन लोगों को इतना पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पता था। पहले दिन मैंने सिखाया कि ऐसे ऐसे दिल खोलो, अगले दिन धड़म 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 करके सब गिर रहे थे। समझ पाए वो उनकी भूख, उनकी आत्मा। मैंने कहा कल भूख रख के आना, भूखे बन के आना इस चीज के लिए। समझ पा रहे हैं? इसलिए कई वक्त आप इंतजार करना पड़ता है। आप कहेंगे प्रभु नहीं पहले अभी कर, ऐसे धक्के के साथ नहीं आप करवा सकते, आपको देना पड़ता है, वेट करना पड़ता है उसके लिए। इसलिए आप कहते हैं कि प्रभु मैं इंतजार करता हूं पवित्र आत्मा में 1 घंटे के लिए। आपको 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 9 बजे शुरू करता हूं, 10:41 तक मैं आपको देता हूं कुछ भी। तो अब होली स्पिरिट को आपको ने दे दिया, वो खुश हो गया, बस ओ आ गया मेरा बेटा, मैं इसे यूज करूंगा, बढ़ाऊंगा अब मैं। तो पर आप कभी भी उठ के जाने वाले हैं, वो क्यों बिलीव करें। कई बार ऐसा हुआ खुदा ने बात करना शुरू की। मैंने एक्सपीरियंस की है शुरुआती के दिनों में, खुदा ने बात करना शुरू की, पर जब तक खुदा ने बात करना शुरू की तब तक मेरा शरीर थक गया था। और मैंने प्रभु बाद में समझ पा रहे 15 मिनट ले पाया, 10 मिनट ले पाया, 2-3 बातों को ले पाया, शरीर थक गया। धीरे धीरे आपको लगता है प्रभु शायद चला गया, आपको नॉर्मल आते हैं, फिर आपको कुछ बात हुई, आप नॉर्मल होते हैं, आप कहते लगता है ओके प्रभु ने बस, आपका शरीर कह रहा होता है बस। पर अगर आप कंटिन्यू बैठे रहे, वो अभी भी यही है, आप कहते हैं प्रभु और आगे, वो और बात करेगा, वो और बात करेगा, वो और बात करेगा, वो कहेगा लिख लिख लिख, आप लिखते जाएंगे। मूसा ने पुस्तक लिखी खुदा के, कहता लिख लिख लिख, ये नाम दे इसे, व्यवस्था की पुस्तक, ये नाम दे, ये लिख, वो लिखता गया। हालेलुया। तो इसीलिए आपको याद रखना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की किताब लिखो कि मेरी आत्मिक ग्रोथ कैसे कैसे
होएगी होएगी। अपनी एक डायरी लगाओ, उसमें लिखो आत्मिक ग्रोथ, मैं उसके लिए क्या क्या करूंगा, मैं क्या क्या कर रहा हूं, यहाँ के सारे प्रचार लिखो और बाइबल में जो आ रहा है वो लिखो। आत्मिक एक महीना आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की किताब लिखोगे। लास्ट पॉइंट वो होगा प्रार्थना में क्या करना है। अगर आपको मैं एक ही चीज बोलूं, अब आपको प्रार्थना में कुछ ज्यादा नहीं करना है। प्रार्थना का पहला स्टेप जो अब हम शुरू कर रहे हैं, सारी चर्च मिलके एक ही ट्यून में रहेंगे, मैं भी आपको एक ही ट्यून में रखूंगा और मैं भी उसी ट्यून में होऊंगा, मेरी प्रेयर डिफरेंट नहीं होगी। तो हम इकट्ठे इस महीने बढ़ना है ताकि मैं आपको वो सब दे पाऊं जिसमें मैं, अगर मैं किसी में चल रहा हूं, मान लो मैं महीना पहले उसमें चला हूं, फिर मैं आपको सिखा रहा हूं, तो वो आप उस रीति से नहीं समझ पाएंगे जैसे मैं उसको भी कर पा रहा हूं। तो आपको मुझे साथ लेके बढ़ना है। तो अगला काम हमें क्या करना है, प्रार्थना में जो इस समय पूरी चर्च करेगी, आपको जो पहली प्रार्थना शुरुआत करनी है, आपको बस प्रभु की महिमा करनी है। प्रभु की महिमा, प्रार्थना में बस प्रभु की महिमा। बाइबल में महिमा के शब्द ढूंढो, ठीक है, महिमा के अपनी आत्मिक ग्रोथ की किताब पर लिखो जिसमें आप उसकी महिमा के लिए क्या बोल सकते हैं। महिमा के साथ जुड़े हुए वचन पढ़ो, उसको उसमें से अपनी आत्मा को मांगो कि आपकी आत्मा प्रभु की महिमा करे, तारीफ करे, महिमा करे, प्रशंसा करे, स्तुति करे, आराधना करे। तो आप आराधना महिमा वाले भजन नहीं गाएंगे आराधना में, समझ पा रहे हैं? और जिसमें पूरे आराधना हो, आराधना में हो, ऐसा नहीं प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूं, मैंने जो मांगा तूने दिया, आगे भी देगा, तू मेरा छुटकारा है, तू मेरा चंगियाई है, मैं तेरी महिमा करता। हालेलुया हालेलुया, तू पवित्र, तू महान, तू समझ पा रहे? तू ये नहीं, हालेलुया तू पवित्र, तू छुटकारा देता, तू चंगाई देता, तू मुहैया करता, तू बचाने वाला, तू समझ पा रहे? अब तू देगा उत्तर, तू छोड़ेगा नहीं, समझ पा रहे? अपने दुख दर्द कम हो, बस एक ही महिमा, प्रभु को महिमा हो। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? एक भी और भजन नहीं आपको। फिर आपकी जब एक ही ट्रैक पर आपकी स्पिरिट रहेगी तो आप देखना जल्दी से आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे और जल्दी से प्रभु की आवाज को प्राप्त कर लेंगे। तो 6 तारीख के लिए मैं दूसरा लफ्ज देता हूं, मैंने कहा लिस्ट खुदा देगा इसके लिए। वो 6 तारीख परमेश्वर की आवाज सुनने की और भविष्यवाणी की रात होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की आवाज सुनने की और भविष्यवाणी की, और आराधना क्या होगी? एक ही लफ्ज, महिमा। 6 तारीख तक हम इसे ऐसे लेके जाएंगे, बस महिमा के लिए आराधना। हर वक्त आप जल्दी आराधना में आएंगे, आज मुझे प्रभु की महिमा करने के लिए कौन सा नया गीत मिलने वाला है, हालेलुया, इस प्यास से, हालेलुया, जिसमें मैं प्रभु की बस महिमा करूंगा। टीम गाएगी और मैं उनके साथ प्रभु की महिमा करूंगा, बस महिमा के भजन, हालेलुया, जिसमें प्रशंसा हो बे प्रभु यीशु की, तू कितना महान, हालेलुया, जिसमें बस उसकी महिमा हो। वचनों के साथ प्रार्थना करनी शुरू करो। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के साथ साथ प्रार्थना आप करेंगे। कितने लोग, ये भी आपको वायदा करना है अगले पॉइंट में, आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के उन वचनों को जो आपने पढ़ा है, आप मुंह से बोलकर प्रार्थना करेंगे। बोलो मैं ये वायदा करता हूं, मैं केवल बाइबल को पढ़ूंगा नहीं, उसे पढ़ के जो मैं पढ़ रहा हूं उसके अनुसार प्रार्थना भी करूंगा, मांगूंगा भी खुदा से और खुदा को महिमा दूंगा। तो रोज आप जब प्रभु की स्तुति करें, पहले प्रार्थना में जाएं। आप कितना भी हो, रोज आज से आप अपना सीड लेके आएंगे। आप लेके 10 रुपये आए, 5 रुपये आए, 50 आए, 100 आया, 500 आया, 2000 आया, आप ले आपने आज बो दिया और आप प्रार्थना करनी शुरू कर रहे हैं। कहता है बेंट लेकर उसके सन्मुख आओ, बेंट लेकर आप उसकी महिमा के लिए केवल बोल नहीं रहे, उसकी महिमा के लिए, बोने के लिए अपने सीड को भी निकाल रहे हैं, हालेलुया, उसके भवन के लिए, उसके कामों के लिए। तो ऐसे आपको रोज करना है, चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, बोझ के साथ नहीं करना है। जैसे आत्मा रोज ठाने तो आपको समझ आए कि मैं कर रहा हूं। रोज आपकी प्रार्थना आपको हिलाएगी और कभी आपको सीड मिस नहीं करना। इसका मतलब प्रेयर मिस होगी तो आपका सीड मिस हो गया, सीड मिस हो गया तो आपकी प्रेयर मिस हो गई। रोज आपको पता मुझे अपना सीड लेके जाना है, चाहे वो कुछ भी ना हो, ढूंढ डांड के 1 रुपया भी ढूंढ लो कहीं से, बस पर खाली नहीं जाना प्रार्थना में। और हम 6 तारीख को उस सीड को
बोने के लिए चर्च आएंगे, हालेलुया, बुधवार रात को। इस लाइन को भी ऐड करना उसमें। उस दिन हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो सीड पता रोज कौन सा होगा? प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए और आपकी आत्मिक ग्रोथ के लिए, बस। और कोई उसके पीछे प्रेयर नहीं होगी। समझ पाए? आप आत्मिक ग्रोथ करना चाहते हैं, जो प्रेयर जो हम सिखा रहे हैं आपको, और प्रभु की महिमा के लिए जीना चाहते हैं, वो इसीलिए केवल सीड होगा। बाकी देखना सब कुछ पीछे पड़ के खुद ही मिलता जाएगा। हालेलुया।